नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 26 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है क्या आप हमारे मित्र हैं। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, भारत मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इस मुश्किल हालात में जब भारत ने अमेरिका की ओर रुख किया तो उसने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका, जो भारत को अपना करीबी दोस्त बताता है, मुश्किल वक्त में उसकी ओर से ये जवाब आया है कि वो मदद नहीं कर सकता। हालांकि इस बारे में अमेरिका पर भी चारों तरफ से काफ़ी दबाव पड़ रहे हैं। पर क्या हुआ, जानते हैं इस बारे में विस्तार से आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है क्या आप हमारे मित्र हैं। दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। भारत उन सभी लोगों तक पहुंच गई जिन्हें मदद की ज़रूरत थी और अपनी चुनौतियों के बावजूद दूसरों की मदद करने के मौके पर पहुंच गए जिन्हें शायद अधिक समर्थन की ज़रूरत थी। घरेलू आलोचकों और राजनीतिक प्रतिक्रिया के बावजूद मोदी सरकार ने दूसरों के लिए दिल खोल कर कार्य किया। दक्षिण अफ्रीका के साथ इसने विश्व व्यापार संगठन में भी कोविड-19 से निपटने में बौद्धिक संपदा नियमों को कमजोर करने के लिए काम किया, जिसके बाद सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली देशों ने इसका विरोध किया। अब हमारे पास अमेरिका में एक तथाकथित प्रगतिशील उदार प्रशासन है, जो उदारवादी मीडिया और बुद्धिजीवियों द्वारा उकसाया गया है, जो भारतीय चिंताओं को अनदेखा कर रहा है। ये वो समय है जब भारतीयों को मदद की ज़रूरत है। टीकाकरण प्रक्रिया में, महामारी के प्रबंधन में मदद और इसके फैलने के खतरे से लड़ने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाने में अधिक प्रभावी ढंग से अमेरिका वापस आ गया है। उन्होंने जो कहा सुनकर भारतीय आश्चर्यचकित है। ये वितरण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और चीन पर कम निर्भर बनाने के लिए आगे आए। फिर भी वॉशिंगटन की नीतियों और आसन ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि उस पर निर्भर नहीं हो सकता है। भारत में कई दल के गुर्गों ने भी उम्मीद जताई थी कि मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए बिडेन के उदारवाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से आग्रह किया था कि वो भारत में जो कोविड-19 टीके बन रहे हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाए, ताकि प्रतिबंधों की संख्या आधी हो जाए। साथ ही आधिकारिक स्तर पर नई दिल्ली बार बार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण कच्चे माल और उपकरणों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकता के साथ उठा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब भारतवासियों ने अमेरिका को आईना दिखाया कि हमारे भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन का कच्चा माल हम खुद से तैयार कर रहे हैं और इसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ा दी गई है, तब अमेरिका को समझ आया कि ये नया भारत है और हम कच्चा माल मुफ्त में नहीं ले रहे थे। हमने इसके बाकायदा रुपए देकर खरीद रहे थे। अमेरिका ने चीन के थोड़े दिनों के खुश रहने का मौका तो दिया, लेकिन उसे अब खुद अपने मुंह की खानी पड़ रही है। और कल ही अमेरिका ने सारे प्रतिबंध हटा दिए और कच्चे माल को जल्द से जल्द भारत भेजने की तैयारी कर रहा है। ये भारत के लिए कठिन समय है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। भारत और अमेरिका भी कई मुद्दों पर एक साथ काम करेंगे जहां भविष्य में उनके हित अभिसिंचित होंगे। लेकिन अगली बार जब अमेरिका से तथाकथित प्रगतिवाद, मानव अधिकारों और मानक मूल्यों के बारे में दुनिया के लिए प्रचार करना शुरू करते हैं, तो लक्षित दर्शकों को पता चलेगा कि इस अवमानना के साथ इसे कैसे नज़रअंदाज करना है, कि ये कितना सही हकदार है। आमीन। तो ये था दोस्तों 26 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है क्या आप हमारे मित्र हैं। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।